हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की शानदार वीडियो में हम लोग रेकरिंग पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, जिसे पुनरावृत्ति बोला जाता है कि किसी भी अंक का पुनरावृत्ति बार बार होता है। लेकिन आप कहेंगे दोस्तों इसमें तो कहीं पुनरावृत्ति है नहीं, तो यहाँ पर पुनरावृत्ति है दोस्तों, आपको देखना पड़ेगा वो भी ध्यान से। तो हम ये रेकरिंग को लेकर के आए हैं और ये इस टॉपिक से बराबर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट कर। तो देखिए मेरे दोस्त, इसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन तो बहुत बनता है, लेकिन ये मेन ये 4 तरह का है। देखिए इसमें सिर्फ 3 पर है, इसमें 2 अंक है, 0.67 है, इस पर दोनों पर है। और इसमें क्या है, 0.32 है, और इसमें सिर्फ 2 पर रेकरिंग है, 3 पर नहीं है। और इसमें क्या है, 6.6 है और 6 पर रेकरिंग है। आइए पहले जानते हैं कि रेकरिंग होता क्या है। तो रेकरिंग क्या होता है मेरे दोस्त, तो यहां पर देखिए ये आप 0.3 जो देख रहे हैं, इस 0.3 का मतलब ये हुआ कि 0. यहां पर 3 है, 3 है, 3 है, ये बहुत बार आया है। ये एकदम 3 होते आया है, ये 3 कहीं रुकने का नाम ही नहीं, ये बार बार एकदम इनफाइनाइट तक ये चल ही रहा है। तो ये जो 3 जो बार बार आता रहेगा और इसका कहीं अंत ही नहीं होगा, तो पूरा संसार में तो 3 ही दिखाई देगा, तो बाकी तो कुछ रहेगा नहीं। तो यहाँ पर हमारे बड़े बड़े जो है वैज्ञानिक है, वो उन्होंने प्रूफ किया यहाँ पर कि ये 3 को यदि रोका नहीं जाएगा तो ये अनर्थ कर देगा। तो इसको रोकने के लिए क्या तरीका है, तो इसको रोकने के लिए ये है मेरे दोस्त कि यहाँ पर ये 3 है और इसके माथे पर आप क्या कर दीजिए, ये डाल दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये बढ़ना रुक जाएगा। अब सवाल पैदा होता है कि ये 0.333 आया कैसे। तो आया कैसे, तो आया ऐसे, जैसे ये 1/3 है। 1/3 बोले तो 1 में यदि हम 3 से भाग देंगे तो क्या होगा, तो 0 डाले तो यहाँ हो गया कितना, 10। और देखिए 3 तिया 9। अब ये क्या आया, 10 में 9 से भाग देंगे, 1 दशमलव पड़ा हुआ है, फिर से आया 0, फिर 3 तिया 9, फिर आया 1, ठीक है, दशमलव पड़ा हुआ, फिर हुआ 10। ये ऐसे होते जाएगा, इसका कहीं अंत नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर ये आता है। तो ऐसे संख्याओं का कैसे सॉल्यूशन निकलता है, तो इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये रेकरिंग है, ये 6-7, इसका मतलब 0.676767 आ रहा है। यहाँ पर 0.32 जो देख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 0.3 आया, उसके बाद 2 आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि हमें दशमलव है, दशमलव के बाद कोई अंक दिखे, मतलब ये 0.32 जो देख रहे हैं, यहां पर आपको कभी रेकरिंग देखने को नहीं मिलेगा। क्यों मेरे दोस्त, क्यों, क्योंकि अब 0.3333 बराबर ये आ रहा है, तो अंत में 2 कहां से आ गया है ना। तो एक एक पॉइंट को समझना पड़ेगा, तब जाकर के आपको क्वेश्चन बनेगा। तो आइए हम एक एक क्वेश्चन को आपके आंखों के सामने में सॉल्व करते हैं। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ये 0.3 जो है, ये 0.3 जो रेकरिंग है, इसको बनाते हैं। इसको बनाने का क्या तरीका है, तो इसको बनाने का ये तरीका है मेरे दोस्त कि जिस अंक पर रेकरिंग है उसको आप लिख दीजिए, ठीक है। और उसके बाद देखिए कि दशमलव के बाद जितने अंक है, उस पर जितने अंक पर रेकरिंग है उतना 9 डालिएगा, और जिस पर रेकरिंग नहीं रहेगा उस पर 0 पड़ेगा, ठीक है। तो इसको समझ गए। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो ये देखिए 0. ये क्या है, तो 6-7 है, और इस पर दोनों अंक पर रेकरिंग है। तो क्या करेंगे, जो अंक है उसको पूरा का पूरा लिख दीजिए हूबहू। उसके बाद जितने अंक पर रेकरिंग है उतना आप 9 डाल दीजिए। इसमें कोई ऐसा अंक रहता जिस पर रेकरिंग नहीं रहता तो नीचे में 0 पड़ता। आगे भी कुछ होता, क्या होता, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन में। तो ये देखिए, ये क्या है, हमारा 0.32 है, और इसमें 2 पर क्या है, तो रेकरिंग है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो जिस पर रेकरिंग है और नहीं है पूरा हूबहू लिख दीजिए। उसके बाद जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको क्या करना है, इसमें से घटाना है। याद रखिएगा, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटाना है, और बट्टे में करना है। यहाँ पर जितना अंक पर रेकरिंग है, तो 2 पर रेकरिंग है तो, और 1 अंक है तो 1 9 डालिएगा, और जितना अंक पर रेकरिंग नहीं है, तो 1 अंक ऐसा है जिस पर रेकरिंग नहीं है तो उतना 0 डालिएगा। तो 32 में से 3 चला गया, क्या दिया, 29, और 29 बट्टे ये क्या हो गया, 90, और यही रहा हमारा आंसर। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि ये ऐसा होता है तो क्यों हुआ, ये 0.3 हुआ, ये 3/9 ही 9 और 0 ही क्यों लेते, 8 क्यों नहीं लिए, 1 क्यों नहीं लिए, 0 क्यों नहीं लिए, 5 क्यों नहीं लिए। तो इसका भी हम आपको एक वीडियो बनाएंगे जहां पर बताएंगे कि रेकरिंग में ऐसा
क्यों होता है। ठीक है, अब समझिए कि ऐसा होता है। अब ये देखिए कि यदि हमें दशमलव से पहले कोई अंक दिख जाए उसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए ये क्या 6.6 है, तो इसको क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त, इसको प्लस कर दिए और 0.6 ऐसे कर सकते हैं। अब ये तो ये पहले वाला सीन हो गया है ना। तो अब क्या करेंगे, इसको तो जानते हैं 6 प्लस इसको तो जानते हैं 6, अब बट्टे में क्या हो जाएगा 9, है ना। बहुत कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं, 3 दूना 6 3 तिया 9, मतलब 6 प्लस 2/3। और बोले तो उसके बाद ये भिन्न जोड़ी ये क्या हो जाता है, जो पूर्णांक में रहता है उसको डायरेक्ट आप प्लस में रहता है उसको डायरेक्ट आप सटा सकते, 6 पूर्णांक 2/3। और यही क्या हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर, 6 पूर्णांक 2/3 इसका। ठीक है, ये वाला। तो आप समझ रहे हैं कि कैसे बनेगा। चलिए ओवरऑल एक हम क्वेश्चन लेते हैं और ये बड़ा सा लेते हैं, उसको आपके सामने हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, अब यहाँ पर हम कोई भी संख्या ले लिए 0 3 5 2। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि ये क्या है, ये 5 2 पर रेकरिंग है और इस पर रेकरिंग नहीं है। इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए दशमलव के बाद जो अंक है उसको जिस पर रेकरिंग है और नहीं है पूरा हूबहू लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए कि कौन ऐसा अंक है जिस पर रेकरिंग नहीं, तो 3 2 पर रेकरिंग नहीं है, तो जिस पर नहीं है उसको घटा देना है, बट्टे में करना है। जितना अंक पर रेकरिंग है, तो 2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 बार 9 डालना है, और 2 अंक पर रेकरिंग नहीं है तो उतना बार 0 डालना है। बस हो गया। अब क्या कीजिए, 52 में से 32 चला गया तो क्या देगा 20, है ना, और ये हो गया 32। तो 3220/99 काटिएगा तो कटेगा तो काट दीजिएगा और कटेगा तो काटिएगा, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आप समझें कि रेकरिंग के सवाल को कैसे सॉल्व करते, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। आज की शानदार वीडियो से आपको बहुत कुछ सीख मिला। सीखे तो फटाफट हो कि लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।